अनित्य जीवन धम्म देशना। दोस्तों, आज के धम्म प्रवचन में आगे बढ़ाएंगे। मरना निश्चित है। दुनिया में कितने कितने पैसे वाले धनवान महाधनवान वो लोग भी चले गए, मर गए। वैसे ही हमें भी एक दिन मरना है। मरना निश्चित है। जीवन अनित्य है। लोग ये बात भूलकर धन के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, स्वार्थ के लिए अनेक अनेक पाप करके बैठते हैं। बुद्ध कहते हैं मरना निश्चित है। ये बात भी समझ गए, ये बात भी याद हो गया तो जीवन के कलह समाप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा ये याद रखना है, मरना निश्चित है। आइए ये धम्म प्रवचन को आगे बढ़ाते हैं। अनित्य जीवन धम्म देशना निरंतरता। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। महासम्पत्ति सम्पत्ता यथा सत्ता मता इधा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम हे सति। साधु साधु साधु। श्रद्धावान धम्म प्रेमी श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं कार्यक्रम में सहभागी हुए संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से मंगल हो, सुखी हो, ये कामना करते हैं। दुनिया में देखा जाए तो ढेर सारे लोग ज्यादातर अकुशल करते हैं, पाप करते हैं, अपने स्वार्थ के पीछे पीछे भागते हैं, मृग तृष्णा की तरह तृष्णा के पीछे पीछे, आसक्ति के पीछे पीछे भागते हैं। वो लोग इसलिए भी भागते हैं कि मरणानुस्मृति या मरना अवश्यंभावी है, ये चीज तो भूल ही जाते हैं।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में बहुत सारे लोग पाप करते हैं, अकुशल करते हैं, तो इनमें से प्रमुख कारण क्या है? या तो अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए, अपने फायदे के लिए, या तो ये शरीर पोषण के लिए, या तो परिवार के लिए, या तो धन संपत्ति के लिए। तो बुद्ध कहते हैं भावय मरण सति, अगर मरना है ये बात हमेशा याद करेंगे तो ये पाप करने की वजह ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि जिस धन संपत्ति के लिए लोग अनेक अनेक पाप करते हैं, वो धन संपत्ति कब कहाँ खत्म होगा पता ही नहीं चलता। और वो धन संपत्ति अच्छे से सदुपयोग किया तो ही हमारा है, तो ही हमको लाभदायी रहेगा। नहीं तो तथागत बुद्ध ने धन संपत्ति को काल सर्प की तरह उदाहरण दिया है। वो काल सर्प थोड़ा भी छूने में गलती हो गया तो वो दस ही देता है। वैसे ही धन संपत्ति के कारण भी जिंदगी बर्बाद हो सकता है, जिंदगी का अंत हो सकता है। और ये धन संपत्ति के लिए लोग जो पाप करते हैं, ये धन संपत्ति देखो ना, आग में जल के राख भी बन सकता है, पानी में बह के वो भी खत्म हो सकता है, चोर चुरा के भी खत्म हो सकता है, शत्रु षड्यंत्र करके एक ही झटके में रास्ते पे ला सकता है, और देश का जो सर्वोच्च है वो सर्वस्व हरण करके भी खत्म कर सकता है। ये 5 तरीके से कभी भी कहीं भी ये धन संपत्ति खत्म हो सकता है। और दूसरी बात, कितना भी धन संपत्ति जमा करके रखो, अंततः जब मरेंगे वो सारा धन संपत्ति छोड़ के ही जाना है। दुनिया में बहुत सारे लोग मर गए, कितना भी प्रॉपर्टी हो, कितना भी धन संपत्ति हो, वो सब छोड़ के मर गए। इसलिए मरणानुस्मृति, मरना अवश्यम भावी है, ये याद करेंगे तो धन संपत्ति के लिए एकदम अंधे होके पाप नहीं करेगा। परिवार के लिए, लोग परिवार के लिए पाप करते हैं, वो परिवार जब तक हम जिएंगे तब तक ही साथ है, और जब तक जिएंगे, जब तक अपना कर्म आचरण अच्छा रहेगा तब तक ही वो लोग साथ है। कभी भी हम गलतियां करेंगे या अपराध करेंगे या हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं रहेगा तो अपने भी दूर हो जाते हैं। वो परिवार के लिए पाप करते हैं, ये शरीर के लिए पाप करते हैं। ये शरीर कब कहाँ कैसे खत्म होगा, और सैकड़ों लकड़ियां वहां रख के उसमें हमारे शरीर को राख बनाएगा, पता ही नहीं चलेगा। ये शरीर पे एक दिन मरना है, ये शरीर भी छोड़ के जाना है, और इस शरीर के लिए पाप करते। इसलिए बुद्ध कहते हैं भावय मरना सति, मरना है ये बात भी याद करेंगे तो शायद धन संपत्ति के लिए पाप नहीं करेगा, अपनों के लिए पाप नहीं करेगा, परिवार के लिए पाप नहीं करेगा, अपने लिए करके पाप नहीं करेगा, ये शरीर के स्वार्थ पूर्ति के लिए, इंद्रिय सुख के लिए पाप नहीं करेगा। भावय मरण सति, हमेशा हमेशा मरना है ये बात याद करना है। तथागत बुद्ध ने धम्मपद में भी कहा है, परे च न विजानन्ति मये मेत्थाय मामसे, ये च तथा विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेधगा। मूर्ख लोग नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार से जाने वाले हैं। जो इसका ख्याल रखते हैं उनके सारे कलह शांत हो जाते हैं। साधु साधु साधु। एक दिन हमें मरना है ये बात
याद नहीं करेंगे तो वहां हमेशा झगड़ा कलह अनेक अनेक लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, पाप होते रहते हैं। मगर जब मुझे अवश्य भावी मरना है ये बात याद करेंगे तो वहां झगड़ा कलह कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने विशेषतः ये जोर दिया है, भावय मरण सति, मरना है ये बात याद रखो। पर देखा जाए तो हमें मरना है ये बात याद करना भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी याद ही करना अच्छा नहीं लगता। मरना है, वो लोग तो जीना चाहते हैं, खाओ पियो मौज करो, जिंदगी को फुल्ली एंजॉय करो, हाँ मजे करो। और मरना है बोले तो याद करना भी अच्छा नहीं लगता। हमें पाप से दूर रहना है और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करना है। भावय मरण सति, ये मरना है ये याद करना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध ने मरणानुस्मृति मरणानुसति ये परित्राण पाठ में एक गाथा ऐसे भी बोला है, महासंपत्ति संपत्ता यथा सत्ता मता इधा तथा अहं मरिष्यामि मरणं मम है सति। यहाँ जैसे महासंपत्तिशाली प्राणी मर गए, वैसे ही मैं भी मर जाऊंगा, मेरी भी मृत्यु होगी। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।